राधा वल्लभ श्री हरिवंश लाडली सत्य कृपा करे, गुरुदेव की शब्द कृपा बनी रहे। मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं वृंदावन के लिए जा रही थी तो एक ऑटो में, जिस ऑटो में जा रही थी ना मैं, उसमें मुझे कोई कहाँ बैठा है क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन वहाँ एक मेन बात हुई थी। गुरुदेव हमारे हमेशा कहते हैं कि यहाँ आने के लिए ना कोई पैसे लगते हैं और ना कोई किसी से कोई रिश्वत मांगता है, तो उसे तो देनी ही नहीं चाहिए। क्यों? गुरुदेव हमेशा इस चीज़ के लिए मना करते हैं। लेकिन जब ऑटो में कई लोग बैठे हुए थे तो 2 सखियाँ मेरे पास ही बैठी हुई थी, काफ़ी एजेड थी। बाद में मैंने पूछा था उनका एड्रेस पता कहाँ के हैं आप, तो वो बता रही थी कि वो आपस में पहले तो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, उसके बाद बात करते करते वो दूसरी जो सखी थी ना, उससे बोली कि उसने कह दिया है वो जितने लेना चाह रहा उतने दे दो और वो तुम्हें दर्शन करा देगा। तो हम पास बैठे हुए थे, हमें क्या मतलब किससे दर्शन करा देगी। तो जो तीसरी सखी हुई थी ना, उसने उससे कहा कि किसके दर्शन करा देगी, तो गुरुदेव का नाम लिया उसने, कि गुरुदेव का नाम लिया, नाम तो मैं नहीं ले सकती कि तो उन्होंने कहा कि वो संत वो हैं संत हैं, उनसे मिलवा देंगे। तो जब मैंने अपने गुरुदेव का नाम सुना तो मेरे कान थोड़े सतरू खड़े हुए। मैंने कहा आप किसकी बात कर रही हैं? कि हम ऐसे ऐसे उन बाबा जी की बात कर रहे हैं। ने आपके पास किसका फ़ोन आया था? कि आया था किसी का, उन्होंने कह दिया है कि हम मिलवा देंगे। और मैंने कुछ पैसे ऐसे मांग रहे हैं कि नहीं, हाँ दे देंगे जितने मांगेंगे तो, लेकिन एक बार हमारी मुलाकात करवा देंगे। तब फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए आप इस गलत बात में मत पड़िए, क्योंकि जिस चीज़ में आप पढ़ना चाह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मैं भी उन्हीं की शिष्या हूँ, मैं उनसे दीक्षित हूँ, वो मेरे ही गुरुदेव हैं और मैं उन्हीं अपने गुरुदेव से ही मिलने के लिए जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा की वजह से उनसे गुरुदेव के अपने दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तब सब लोग देखते हुए कि क्या आप उनकी हैं, आप उनसे गुरु मंत्र लिया है? मैं हाँ मैंने लिया है। वैसे मुझे कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको ये बात बताऊं, लेकिन आप जब इस बात के कह रही हैं कि वहाँ पे कोई दूसरे तुम्हें दर्शन, यहाँ तक कि मैं स्वयं नहीं तुम्हें दर्शन करवा सकती हूँ। इस तरह से वहाँ किसी से कोई दर्शन नहीं होते हैं। जो आपको कोई जहाजे में दे रहा है कि हमें आप इतने पैसे दे दो और आप उनसे मिलवा देंगे, देखिए इस तरह से कोई नहीं। तो मैंने ये समझ लो काफ़ी देर तक उनसे बातचीत की उनसे, तब अब विश्वास दिलाना बड़ी मुश्किल का होता है। वो बड़ी देर से कि अच्छा तो हमें क्या लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं? देखिए बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो गुरुदेव से को आपको दर्शन करा दे, यानी ये कहे कि हाँ आज हम चलें वो आपको उनसे मिलवा देंगे। मेरे ख्याल से तो, मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने समझाया बुझाया तो उनके हाँ आप सही कह रही हो और हम उन्हें अपना गुरुदेव मानते हैं। मैं गुरुदेव मानते हैं तो उनकी जो बातें हैं उन्हें फॉलो कीजिए। आप उनकी बात सत्संग सुनिए, एकांत वार्तालाप सुनिए, जिससे उन्हें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं। वैसे मैंने पूछा वैसे आप कभी केली कुंज आश्रम गई हो कि नहीं? तो अब ये बताओ आप कभी गई नहीं हो, वहाँ जाके बात भी नहीं की तुमने, तो आप ऐसे कैसे पैसे ऐसे कि किसी के झंझट में पड़े। पर ये मुझे नहीं बताया उन्होंने कि कितने पैसे दिए थे, कौन था कौन नहीं था। फिर मैंने जब पूछा उनसे कि आप हैं कहाँ के, तो उन्होंने अपना एड्रेस में वो एड्रेस पक्का तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बताया कि हम मुड़सान से आए, यानी मुड़सान राया यानी मथुरा और सिकंदरी के बीच में पड़ता है। तो मेरे इतने नज़दीक हैं वृंदावन से, फिर भी आज तक आप कभी केली कुंज आश्रम यानी गुरुदेव के आश्रम नहीं गए, और ऊपर से ये कह रहे हो कि हमें वो अमुख कोई हैं वो मिलवा देंगे। लेकिन मैंने एड्रेस पता ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन बस उन्हें समझा दिया। इसलिए मैं भी ये बात को कहना चाह रही हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको गुरुदेव से मिलवा दे। आप स्वयं ही वहाँ जाइए और वहाँ बात कीजिए। जितने भर वहाँ हर जगह मिलेंगे आपको। दीक्षा लेनी है, दीक्षा के अगर एकांतिक वार्तालाप में मिलना है, फिर भी आपको वेट करना पड़े, थोड़ी देर वेट की तो बात है, वेट कर लीजिए। हर जगह मिलेंगे आपको, हर जगह। लेकिन ये नहीं है कि हर जगह मिलना है। केली कुंज आश्रम नहीं जाइए, आपको वहीं पर सब कुछ जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से किसी के चक्कर में मत पड़ जाइए कि वो हमें मिलवा देगा कि वो मिलवा देगा। मैं इस बात को आपको हाथ जोड़ से आपको विनती है आपसे कि इस तरह के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। सभी को राधे राधे, श्री हरि।